एसबीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं नारायणगढ़ के सरदार पटेल युवा संगठन द्वारा कोरोना महामारी को लेकर संपूर्ण नगर को सैनिटाइज करने का निर्णय लेकर संगठन द्वारा प्रत्येक वार्ड एवं प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने का प्रण संगठन द्वारा प्रण लेकर 15 ट्रैक्टरों पर 500 लीटर की टंकी प्रत्येक ट्रैक्टर पर लगाकर प्रत्येक टंकी में 25 लीटर सेव केयर सैनिटाइजर का घोल तैयार कर नगर के प्रत्येक वार्ड प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया गया। एसबीसीएन न्यूज के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। बैठ करके सोचा कि भाई बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है गांव में, तो युवाओं द्वारा कुछ इसके लिए पहल करना चाहिए रोग को मिटाने के लिए। तो सरदार पटेल युवा संगठन के तत्वावधान में पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। 10-15 ट्रैक्टर और उनके पंप लगा करके और टैंकर और सैनिटाइज रख करके और युवा साथियों द्वारा पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये महामारी जो है कोरोना अभी पूरे भारत की नई विश्व को चपेटे में ले लिया है इसने, और इससे छुटकारा पाने के लिए हर आदमी तड़प रहा है। तो युवाओं द्वारा जो है इस ओर सार्थक प्रयास किया जा रहा है। वहीं रविवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उपायुक्त कार्यालय नीमच की टीम द्वारा अधीक्षक आदित्य रंजन के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर सिंगोली तिलसवा रोड सिंगोली में खड़े ट्रक में छुपाकर रखे 75 किलो अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा और 300 ग्राम अवैध अफीम को नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम ने बरामद किया है। मामले में 2 आरोपी हरप्रीत सिंह और रिखी सिंह निवासी जिला संगरूर पंजाब को गिरफ्तार किया। प्रकरण में आगे का अनुसंधान जारी है। वहीं नीमच जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मारामारी विगत लंबे समय से चली आ रही है। अस्पताल में आने वाले हर मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद जुटानी पड़ रही है। ऐसे में शनिवार को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे परिजन द्वारा जैसे ही नीमच जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आई, वैसे ही सिलेंडर खाली करने के दौरान एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में से सिलेंडर उतारकर अपने परिजन को लगा दिया। जब सिलेंडर की व्यवस्था देख रहे प्रभारियों द्वारा उसे रोका गया तो मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। प्रभारी द्वारा उक्त घटना की सूचना सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत व आबकारी अधिकारी अनिल सचान को दी, जिस पर उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। घटना के पश्चात LDM SL शाक्य ने सिविल सर्जन डॉक्टर रावत, जनपद पंचायत CO मोरिशा शिंदे, तहसीलदार अजय हिंगे, आबकारी अधिकारी अनिल सचान, खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा, कैंट थाना अतिरिक्त प्रभारी सुमित मिश्रा के साथ आवश्यक बैठक ली। बैठक में यह तय किया गया कि नीमच में जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आए तो भविष्य में पुनः इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था सिलेंडर की गाड़ी से सिलेंडर उतारने तक व स्टॉक रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर SDM ने विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपा। उपरोक्त मामले में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था देख रहे प्रभारी गगन पहाड़िया ने बताया कि जिला अस्पताल में काफी समय से सिलेंडर उतारने का कार्य उनके द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा था, परंतु शनिवार को सिलेंडर उतारने के लिए नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों को स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर रखा गया था। उन्हीं में से एक कर्मचारी के परिजन का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा था, जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। ऐसी अवस्था में बिना किसी से कुछ कहे उपरोक्त कर्मचारी द्वारा जबरदस्ती गाड़ी से सिलेंडर उतार लिया गया और अपने परिजन को दे दिया। जब उसे ऐसा करने से रोका तो मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। घटना के पश्चात गाड़ी में से सिलेंडर उतारने का कार्य तत्काल रोक दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। हम लोगों ने बैठक की है कि ये जो गैस आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है ना, ऑक्सीजन आने के बाद उसका जो प्रोटोकॉल है तो उसके अकॉर्डिंग वो संबंधित जगह प्रॉपर तरीके से चली जाए। तो उसमें कुछ लेबर लगेगी, कुछ इनके जो सुपरवाइजर्स हैं वो लगेंगे, है ना,
और ऑक्सीजन आने के समय कोई इशूज ना हो, कोई लॉ ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो, तो उस व्यवस्था को हम कैसे अच्छे और सुचारू रूप से करें, उसको लेके आज मैंने जो ऑक्सीजन का काम जो देख रहे हैं सचान साहब, एक्साइज वाले अधिकारी, हमारे सिविल सर्जन, हमारे फूड एंड सेफ्टी मिश्रा जी, जनपद की हमारी सीईओ, इनके साथ हमने नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, मंडी के अधिकारी, उनके साथ हमने बैठक की है। तो हमने एक टीम बनाई है कोऑर्डिनेशन के लिए कि उसमें जो लेबर लगेगी वो मंडी की लेबर आ जाएगी, है ना, वो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। एक हमारा मजिस्ट्रेट 24 घंटे रहेगा, कोई ना कोई नायब तहसीलदार, ये हम लोग तय कर रहे हैं। और चूंकि ऑक्सीजन के आने का कोई टाइम निश्चित नहीं है, वो गाड़ी कभी भी आ जाती है ना, तो जब वो गाड़ी आए तो प्रॉपर तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कोई इश्यूज़ ना हो, उसको लेके आज हमने एक बैठक की है। तो वो व्यवस्था हम सुनिश्चित करते हैं। सर, एक 50 बेड को जो है ऑक्सीजन कनेक्ट करने का चल रहा था सेंट्रल लाइन से, तो आज कनेक्ट हो जाएगी या हो चुकी है? उसका प्रयास चल रहा है, अभी शाम तक कुछ संभावना है कि कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा उसमें, और डिटेल जानकारी थोड़ा पूछ लीजिए, बता दें। इसी के साथ नीमच जिला अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जारी है। शनिवार को 15 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई है, जिसमें 35 बेड पर अभी ऑक्सीजन पहुंचाना बाकी है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत ने बताया कि 50 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का कार्य जारी है, जिसके लिए कनेक्टर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मार्केट में कनेक्टर की उपलब्धता नहीं है, 15 कनेक्टर ही अवेलेबल हो पाए थे, जिसके बाद 15 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। शेष कनेक्टर उदयपुर से मंगवाए हैं, जिसकी शाम तक नीमच पहुंचने की संभावना है। अगर ये कनेक्टर शाम तक उपलब्ध हो जाएंगे तो रात से बचे हुए 35 बेड पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करा दी जाएगी। इस तरह कुल 50 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। देखो क्या, सेंट्रल लाइन का काम 50 बिस्तर पर और चल रहा था, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। सेंट्रल लाइन में कुछ जो ऑक्सीजन पॉइंट होता है उसमें कुछ कनेक्टर लगता है, वो कनेक्टर अभी मार्केट में मिल नहीं रहे हैं। तभी 15 करीब वो अवेलेबल हुए हैं, तो 50 में से 15 पॉइंट है वो आज चालू कर दिए हैं, और शेष पॉइंट है वो भी शाम तक चालू हो सकते हैं। उदयपुर से उसके कनेक्टर मंगवाए हैं, तो वो आ जाएंगे तो वो भी चालू हो जाएंगे। सर, आज जिस प्रकार की बैठक जो है आपके डीएम साहब के साथ में हुई है, क्या निर्णय निकले? नहीं, ये तो कुछ लोकल इश्यूज़ हैं। यहाँ जब ऑक्सीजन की जो गाड़ियाँ आ रही है उनको लोड करते हैं, उनको कौन खाली करेगा, भरेगा, उसके लिए जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि 24 घंटे गाड़ियाँ आती रहती है, रात में उनको लोड करना है, खाली करना है, कुछ भी ऐसी स्थिति है, उसकी व्यवस्था के संबंध में बैठे थे। शनिवार दोपहर में नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के विजय टॉकीज चौराहा पर चेक पॉइंट लगाकर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने, बिना मास्क बेवजह बाहर घूमने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। शनिवार दोपहर में नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के विजय टॉकीज चौराहा पर चेक पॉइंट लगाकर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने, बिना मास्क बेवजह बाहर घूमने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही हिदायत दी गई कि केवल आपातकालीन स्थिति में ही बाहर निकले, बिना मास्क के बाहर ना निकले, कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें। ये कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया है, अभी टोटल लॉकडाउन है 2 दिन के लिए, इसी के पालन में केवल मेडिकल इमरजेंसी वालों को छूट है। अन्य व्यक्ति जो है पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई हो रही है, समझाइश दी जा रही है। भले ही कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार व जनप्रतिनिधियों द्वारा नीमच शहर सहित जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, साथ ही कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर प्रशासन भी सख्त रवैया अपनाए हुए है, पर क्या शहर की दुकानें और व्यापार बंद करने के पश्चात हम कोरोना की चेन तोड़ने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं? भले ही कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार व जनप्रतिनिधियों द्वारा नीमच शहर सहित जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, साथ ही कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर प्रशासन भी सख्त रवैये में है, पर क्या शहर की दुकानें और व्यापार बंद करने के पश्चात हम कोरोना की चेन तोड़ने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं? इसका नज़ारा हमें निजी अस्पतालों में देखने को मिलेगा। शुक्रवार को शहर के भागेश्वर मंदिर रोड स्थित केयरवेल हॉस्पिटल के बाहर लगभग 2 दर्जन से अधिक मरीज व उनके परिजन खड़े हुए थे, जिनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था और न ही निजी अस्पताल के संचालकों द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी कि जिससे मरीजों व परिजनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जब जिला प्रशासन सभी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाने का आदेश जारी कर सकता है, तो क्या ये नियम निजी अस्पतालों में लागू नहीं होता? कुछ दिन पूर्व भी एक निजी देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी इसी प्रकार की भीड़ का जमावड़ा हुआ था, जिसको लेकर तहसीलदार ने संचालक को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे।
वर्तमान में अधिकतर निजी चिकित्सालय में इसी प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने में कैसे सफल होगा? शुक्रवार को कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि मांगे पूर्ण नहीं की जाती है तो सभी कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी कार्य से विमुख हो जाएंगे। वहीं शुक्रवार को कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि मांगे पूर्ण नहीं की जाती है तो सभी कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी कार्य से विमुख हो जाएंगे। ज्ञापन में स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि सभी अस्थायी कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों को संविदा संविलियन कर नियमितीकरण किया जाए। सभी अस्थायी कोविड-19 कर्मचारी एवं उनके परिवार का स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा किया जाए। अभी महामारी के भयंकर फैलाव के समय सभी कर्मचारियों के रहने, खाने पीने की व्यवस्था की जाए ताकि उनके कारण उनका परिवार संक्रमित होने से बच सके। उपरोक्त सभी मांगों का त्वरित निराकरण नहीं होने पर समस्त कोविड-19 अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को मजबूरन कार्य से विमुख होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन की प्रति जिला कलेक्टर, सांसद, प्रभारी मंत्री नीमच, विधायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच, सिविल सर्जन जिला अस्पताल को प्रेषित की। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही शुक्रवार को एक बार फिर सामने आई, जिसमें जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती पॉजिटिव मरीज ने पहले तो जिला चिकित्सालय में अपना उपचार करा लिया। यही नहीं, चिकित्सकों द्वारा उसे लगभग 2 बोतल भी चढ़ाई गई, परंतु जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और परिजनों ने मरीज को ऑक्सीजन लगाने का आग्रह किया तो जिला अस्पताल में मरीज को उस समय ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही शुक्रवार को एक बार फिर सामने आई, जिसमें जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती पॉजिटिव मरीज ने पहले तो जिला चिकित्सालय में अपना उपचार करा लिया। यही नहीं, चिकित्सकों द्वारा उसे लगभग 2 बोतल भी चढ़ाई गई, परंतु जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और परिजनों ने मरीज को ऑक्सीजन लगाने का आग्रह किया तो जिला अस्पताल में मरीज को उस समय ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव मरीज अपने परिजन के साथ अस्पताल से बाहर आ गया और एक निजी एम्बुलेंस में जिला अस्पताल के पीछे ही ऑक्सीजन लगवाकर अपना उपचार करा रहा था। बताया जा रहा है कि मरीज ऑक्सीजन के अभाव में काफी तड़प रहा था और उसका ऑक्सीजन लेवल भी 54 हो गया था। एम्बुलेंस में तकरीबन 1 घंटे ऑक्सीजन चढ़ने के पश्चात मरीज का ऑक्सीजन लेवल 87 तक पहुंच गया था। ये पहला मामला नहीं है जहां एम्बुलेंस चालक मरीजों के लिए भगवान बनकर आते हैं और उन्हें अपने प्रयासों से जीवन दान देने की कोशिश करते हैं। एम्बुलेंस में उपचार करा रहे मरीज के परिजन अजय और एम्बुलेंस चालक राधेश्याम मेघवाल ने बताया कि कमल सिंह पिता भंवर सिंह हाड़ा, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम ढाबा की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के पश्चात उसके पुत्र अजय द्वारा कमल को नीमच जिला चिकित्सालय कोविड वार्ड में आज सुबह भर्ती कराया गया था, जहां तकरीबन 4 घंटे तक उन्हें 2 बोतल भी चढ़ाई गई। इस दौरान उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जब अस्पताल स्टाफ से ऑक्सीजन की मांग की गई तो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी होना बताया, जिस पर पुत्र अजय द्वारा निजी एम्बुलेंस चालक राधेश्याम मेघवाल को फ़ोन लगाया, जिस पर राधेश्याम मेघवाल तत्काल एम्बुलेंस में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे और उपरोक्त मरीज को अस्पताल के पीछे ही पेड़ की छांव में ऑक्सीजन लगाकर उपचार दिया गया। ऑक्सीजन मिलने के पश्चात कमल की हालत में सुधार भी आ गया था। हालांकि कोविड वार्ड के बाहर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए हेल्प सेंटर केंद्र के कर्मचारियों से इस बात की जानकारी जुटाना चाहिए कि कोविड वार्ड से कोरोना पॉजिटिव मरीज बाहर कैसे जा सकता है। तो उनका ये कहना था कि हम हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रहे हैं, परंतु यदि कोई पॉजिटिव मरीज ही दवा लेने के बहाने बाहर आ जाए तो हमें कैसा पता चलेगा। विचारणीय बात तो यह है कि जिला अस्पताल में किसी भी बात की जिम्मेदारी कोई भी अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। भैया पत्रिका विभाग से हैं, ये CTV चैनल से हैं।
हो गया? आओ जाओ आगे। हाँ जाओ। शनिवार 1 मई को वैक्सीन उपलब्धता अनुसार 5 स्थानों पर कोविड टीकाकरण किया गया। 45 से अधिक आयु के लोगों को प्रथम व द्वितीय डोज पूर्व की भांति टीकाकरण किया गया। वहीं शनिवार 1 मई को वैक्सीन उपलब्धता अनुसार 5 स्थानों पर कोविड टीकाकरण किया गया। 45 से अधिक आयु के लोगों को प्रथम व द्वितीय डोज पूर्व की भांति टीकाकरण किया। महिला बस्तीगृह नीमच, संजीवनी क्लिनिक बघाना, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 नीमच, शासकीय कन्याशाला स्कूल जनपद के सामने मनासा, शासकीय उत्कृष्ट स्कूल बस स्टैंड जावद में टीका लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने केंद्रों पर लोग पहुंचे और सभी ने टीके को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना और लोगों से अपील की कि वे भी बढ़ चढ़कर टीकाकरण में भाग ले, टीका लगवाएं। नीमच जिला चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर के कोविड-19 वार्ड में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों के परिजनों का आक्रोश आज देखने को मिला। जिले के विभिन्न स्थानों से आए परिजन कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। नीमच जिला चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर के कोविड-19 वार्ड में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों के परिजनों का आक्रोश आज देखने को मिला। जिले के विभिन्न स्थानों से आए परिजन कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अच्छा खासा आदमी भी इन अव्यवस्थाओं के कारण बीमार हो रहा है। कहीं किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कहीं गंदगी का ये आलम है कि वक्त गुजारना भी भारी पड़ रहा है। जीते जी तो सुकून नहीं मिल रहा, मरने के बाद भी अव्यवस्थाओं के चलते शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए घंटों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। इन सब हालातों से मजबूर और लाचार लोग आंसुओं के साथ अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं। आलम यह है कि परिजनों का अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और चिकित्सकों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया। लाचार बेबस लोग अपने परिजनों की एक एक सांस के लिए मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग के लोग भी अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं, मगर संसाधनों के अभाव और बढ़ते मरीजों की संख्या से लगातार अव्यवस्था फैल रही है और आला पदों पर बैठे लोग इन सब बातों से बेखबर है। रोजाना कई लोगों की सांसें थम रही है, मगर आम जनता भी इस और ध्यान नहीं दे रही। कोई रोजगार तो कोई बोरियत के चलते बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोग दुकानें खोल रहे हैं और हर छोटी बड़ी चीज़ को खरीदने के बहाने लोग बेवजह सड़कों पर और बिना मास्क आज भी सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में ज़िले में घूमते दिखाई दे रहे हैं। इन सब हालातों के बावजूद भी लोग सुधरने और समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अपनी जगह है, मगर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आम जनता की है कि वह कोरोना कर्फ्यू का पालन करे, बेवजह ना घूमे, बिना मास्क के ना घूमे, जितना संभव हो सके घरों में ही रहे, सुरक्षित रहे। घर से बाहर केवल एक परिजन ही जाए और अति आवश्यक होने पर ही जाए। सर समस्या आ रही कि मेरे पिताजी को मैं परसों लेके आया था और परसों से उनको ऑक्सीजन की अति आवश्यकता जरूरत थी, तो मैं अच्छे अधिकारी के फ़ोन लगाए और यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध होने के बाद भी वो कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। वो जो बड़े बड़े नेता है, वो बड़े बड़े अधिकारी है, उनके लिए ये ऑक्सीजन यहाँ से दे रहे हैं, परंतु जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए किसी प्रकार को यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ट्रकें खड़ी हुई है, 2 गाड़ियाँ और अभी 2 दिन से कंटिन्यू 2-3 ट्रकें जो बड़े बड़े जम्बो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो यहाँ उतर रहे हैं, परंतु ये देने के लिए मना कर रहे हैं। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, अंदर लेटरिन बाथरूम बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। इंसान नहीं मरता हो तो मर जाएगा, इतनी बार अंदर कंडीशन खराब है। कोई व्यवस्था नहीं है, लेटरिन में इतनी लेटरिन पोटी पड़ी हुई, पेशाब भरा पड़ा है। खाए तो खाए कहाँ, बैठे तो बैठेगा, बैठने की फर्श तक साफ नहीं हुआ, झाड़ू तक नहीं लगी है कल से अब तक। मैं मनासा से आई हूँ, मेरा आदमी अकेला और मैं अकेली, मेरे साथ कोई नहीं है। इतनी दूर किसी से फोन करके मैंने ये खाना वाना मंगवाया है। आप प्लीज इंसानियत हो तो मेरा मैसेज जरूर पहुंचाओ आप ये कि हमारे अंदर मदद करे। ऊपर वाला जो करेगा वो ठीक है, पर एटलीस्ट इंसान मदद करे हमारा। पक्षपात कर रहा है आप लोगों के साथ? पूरा पक्षपात नहीं कर रहे, कोई नहीं, वो भी परेशान है, पेशेंट बहुत है, बस लेकिन व्यवस्था करवा दीजिए प्लीज। पानी की नीचे पानी लेने आना पड़ता ऊपर मंजिल पे से। भैया प्लीज आप रिकॉर्ड करो मेरी बात। और मेरा सिर्फ हस्बैंड और मैं अकेली हूँ, क्या तो मैं दवाई लेने जाऊँ, क्या मैं उनको देखूं? और है ना, लाशें वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो वो देख देख के घबरा रहे हैं और डर रहेंगे कि अभी थोड़ी देर में हम भी पॉलिथीन में पैक हो जाएंगे। सुबह से कोई मरा हुआ है, रात के 3:30 बजे से वो बॉडी अभी तक वार्ड में ही पड़ी हुई सामने पेशेंटों के। मेरे साले जी पिपलिया राव जी रहते हैं भादो माता के पास,
परसों के यहाँ पे एडमिट है, इनने एडमिट कर लिया लेकिन ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। दौड़ भाग करके हमने जैसे जैसे टुकड़ा का ऑक्सीजन का मंगवाया था, अभी भी ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद मरीज हमारा साले जी तड़प रहे हैं बेड पे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने एमएलए जी से बात हो चुकी है, एमएलए जी भी कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन बात ही हो रही है, बाकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और अब सभी स्थिति बहुत ख़राब है इस हॉस्पिटल की। मैंने प्राइवेट में सब तरफ जांच कर ली, प्राइवेट में कहीं बेड की व्यवस्था नहीं है। और क्या क्या समस्या है? बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है ना, सिर्फ ले जा के सुला रहे हैं बेड पे, बाकी और कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहा है, कोई नर्सें वर्सें बस दौड़ भाग कर रही है। अपन कहते हैं कि ये तो बोले हाँ ठीक है देखते हैं, बस और कोई व्यवस्था नहीं। जबकि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही तो आम पब्लिक की क्या सुनवाई होगी। बहुत परेशान हो रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान है। ये गलत तरीका है, यहाँ हॉस्पिटल का रवैया बहुत गलत है। नहीं है वाहन ले जाने के लिए, वाहन नहीं है यहाँ, वाहन की व्यवस्था नहीं है हमारे। 7 बजे हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और 7 बजे बाद हमारा जो शव है वो अभी तक मिला नहीं है और अभी तक सब की ले जाने की व्यवस्था हुई नहीं है। ना तो यहाँ कोई जनता का प्रतिनिधि आता है, ना किसी बात की कोई संतुष्टि से जवाब देता है, न कभी अपने को पास में जाओ यहाँ से कहते थे आप वहाँ बैठो जहाँ पेशेंट के मरीज के साथ जो आते हैं वहाँ बैठो, और वहाँ से जो आपको वहाँ जानकारी देने कोई नहीं आता है, लेकिन वहाँ बैठो। बार बार यहाँ आते हैं तो वो बोले यहीं बैठो। और सुबह से बैठे हम 7 बजे से बैठे हैं यहाँ पे। अगर कोई भी आदमी अपने को यूँ आके वहाँ तो कहने वाला नहीं है कि भाई आपका कोई वाहन आ गया है कि ले जाओ। शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार यादव महासभा नीमच द्वारा शहर के 1000 समाज के परिवारों को किट बनाकर प्रत्येक किट में एक सैनिटाइजर बॉटल और 10 मास्क दिए जाएंगे। साथ ही ये संदेश दिया जाएगा कि कोरोना संक्रमण काल में सभी घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। वहीं शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार यादव महासभा नीमच द्वारा शहर के 1000 समाज के परिवारों को किट बनाकर प्रत्येक किट में एक सैनिटाइजर बॉटल और 10 मास्क दिए जाएंगे। साथ ही ये संदेश दिया जाएगा कि कोरोना संक्रमण काल में सभी घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। यादव महासभा ने गत वर्ष भी लोगों को भोजन के पैकेट बना कर दिए थे। इस आशय की जानकारी यादव महासभा के अध्यक्ष राकेश सोनी ने देते हुए बताया कि अंबेडकर कॉलोनी में किट बनाने का कार्य समाजजनों द्वारा किया जा रहा है। यादव महासभा नीमच द्वारा पिछले कोरोना काल में हमने करीब 50,000 से ज़्यादा के भोजन के पैकेट ज़रूरतमंद परिवारों को और मजदूर भाइयों को पहुँचाए थे। उस समय लॉकडाउन की स्थिति थी, 2 महीने तक लॉकडाउन रहा था। इस बार भी जब कोरोना घातक हो गया और लगातार लोग मर रहे हैं, तो ऐसे में हमने तय किया है कि हम हमारे समाज के जो नागरिकगण हैं उनकी सुरक्षा का उपयोग करें, और इसलिए यादव महासभा ने निर्णय लिया है कि 11,000 मास्क और सैनिटाइज़र 11,000 मास्क और सैनिटाइज़र हम घर घर वितरित कराएंगे। इसके लिए 1,000 पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इस 1,000 पैकेट में 10 मास्क और एक सैनिटाइज़र की बोतल है, जो यादव समाज के 1,000 घरों में, प्रत्येक घरों में देंगे। और इससे लोगों को सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की और घर में ही रहने की सुझाव दिए जाएंगे। और यादव महासभा ने यह तय किया है कि इस वर्ष चूँकि वो हालत नहीं है जब लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे हैं, मजदूर है भी काम पे जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए 1,000 घरों तक यह पैकेट हम पहुँचा रहे हैं। लगभग कितनी व्यवस्था है कॉलोनी? हमारे यादव समाज यहाँ नीमच में बड़ी संख्या में निवासरत है। अंबेडकर कॉलोनी, यादव मंडी, धान का मोहल्ला, फारिक हुआ, वालटोली, इसकी नंबर 7, इसकी नंबर 9, भगाना और कॉलोनियों में बहुत बड़ी संख्या में समाज के लोग रहते हैं, जिनको ये पैकेट हम घर घर जाकर देंगे। और मास्क चूँकि सबसे बड़ी ज़रूरत है, ये मेडिकल सर्जिकल 3 लेयर मास्क है जो हमने 11,000 ऑर्डर किए हैं, इनके 1,000 पैकेट तैयार करा रहे हैं। और ये सैनिटाइजर है कि छोटी बोतल है जो घर घर दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।